दोस्तों सबसे पहले तो आज आप सभी को महाशिवरात्रि पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम इस महाशिवरात्रि पर्व पर महादेव भोले शंकर से यही प्रार्थना करते हैं कि हे डमरू वाले, हे भोलेनाथ, हे महाकाल, इन युवाओं को उनका हक दिला दीजिए। हे भोलेनाथ, अब फैसला जल्द से जल्द आ जाए, इन युवाओं के पक्ष में फैसला आ जाए, इन्हें उनका हक मिले। हम ऐसी प्रार्थना करते हैं। बोलो बम बम भोले, जय भोलेनाथ, जय हिंद, नमस्कार। एक तरफ देश भर में होने वाली सेना भर्तियों को लेकर जारी हुए नोटिफिकेशन के बाद अब युवा अपने अपने आवेदन कराने में लगे हुए हैं, तो वहीं दूसरी ओर उन युवाओं को अभी तक भी कोर्ट फैसला का इंतजार है जिनकी पुरानी भर्तियों को सरकार ने रद्द कर दिया है। दरअसल सेना भर्ती में अग्निपथ योजना लागू कर सरकार ने आर्मी एयरफोर्स की पुरानी प्रक्रियाधीन भर्तियों को रद्द कर दिया था, जिसके बाद इन युवाओं ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और फिर दिल्ली हाई कोर्ट में अब इस मामले में सुनवाई भी पूरी हो चुकी है, लेकिन अभी तक भी इस मामले में फैसला नहीं सुनाया गया है। अब फैसला सुनाने को लेकर क्यों देरी की जा रही है, यह समझ से परे है। और देखिए दोस्तों, इसके बारे में अधिक जानकारी कानून के जानकार ही दे सकते हैं, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन फैसले में देरी को लेकर जहां एक और अब युवाओं के मन में भी कई शंकाएं उठने लगी हैं, तो वहीं अब इस पूरे मामले को लेकर भी कई और सवाल उठने लगे हैं। युवाओं का सवाल सिर्फ इतना सा है कि आखिर फैसला सुनाने में इतनी देरी क्यों की जा रही है। फैसला जो भी हो, नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, लेकिन कम से कम समय पर फैसला तो सुनाया जाए ताकि ये युवा उसी के अनुसार फिर अपनी आगे की तैयारी करें। अगर फैसला पूरी तरह इन युवाओं के पक्ष में नहीं आता है तो फिर ये युवा सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी करें, या फिर इनको जो भी सही लगे ये उसी के अनुसार आगे की तैयारी करें। वैसे इस मामले को लेकर अब जानकारी यह भी सामने आ रही है कि 23 फरवरी को युवाओं को एक बार फिर दिल्ली जंतर मंतर पर बुलाया जा रहा है। इस पूरे मामले में युवाओं का सहयोग करने वाले कुछ लोगों द्वारा वीडियो बनाकर कहा जा रहा है कि युवा अपने हक के लिए देश भर से 23 फरवरी को युवा एक बार फिर दिल्ली जंतर मंतर पर पहुंचे। वहीं कुछ युवा हमें भी लगातार कॉल, मैसेज और कमेंट करके कह रहे हैं कि सर आप इस मामले में अब क्यों कुछ नहीं बोल रहे हैं, आप तो शुरू से ही युवाओं के सपोर्ट में रहे हैं, लेकिन अब आप दिल्ली चलने के लिए युवाओं को क्यों नहीं बोल रहे हैं, इस पर वीडियो क्यों नहीं बना रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, हम बिल्कुल आप तमाम युवाओं के साथ हैं, लेकिन जो लोग युवाओं को दिल्ली बुलाने की बातें कर रहे हैं, कम से कम उनको अपनी पूरी प्लानिंग तो बतानी चाहिए। अगर वो सभी को प्लानिंग नहीं बता सकते, यह पॉसिबल नहीं है, तो कम से कम जो लोग इस मामले में युवाओं के साथ हैं उन्हें तो कम से कम इसके बारे में पूरी जानकारी देनी ही चाहिए। उनके साथ तो इसको लेकर चर्चा होनी चाहिए कि आखिर प्लानिंग है क्या। आप युवाओं को उनकी हक की लड़ाई के लिए दिल्ली बुला रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वहां पर करना क्या है, कितने दिन वहां पर रुकना है, जो युवा वहां पर आएंगे उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा, वहां पर क्या एक्टिविटी होनी है, इसको लेकर क्या प्लानिंग है। अगर किसी तरह का कोई हुड़दंगबाजी हो गई, कोई किसी तरह की घटना हो जाए तो उसको लेकर क्या व्यवस्थाएं हैं, क्या इंतजाम है। किसी युवा के साथ अगर कोई कुछ गलत हो जाए, कोई कार्रवाई उन पर हो जाए, तो इसको लेकर क्या तैयारी है, क्या व्यवस्था है। देखिए ये सभी बातें अभी हमें क्लियर नहीं दिख रही हैं और इसीलिए हम इस मामले में कुछ ज्यादा नहीं बोल पा रहे हैं, क्योंकि सिर्फ युवाओं को दिल्ली बुलाने भर से समस्या का समाधान नहीं होने वाला है। जरूरी यह है कि हमारी रणनीति क्या है, हमारी आगे की प्लानिंग क्या है। अगर बच्चे दिल्ली आ भी जाते हैं तो क्या 1-2 दिन में समस्या का समाधान हो जाएगा, युवाओं की मांगे क्या मान ली जाएंगी। और अगर युवाओं को ज्यादा दिन दिल्ली में रोकने की तैयारी है तो उसको लेकर तो फिर बहुत सारी तैयारियां करनी पड़ती हैं, बहुत बड़ी प्लानिंग करनी पड़ती है। देखिए अगर आप मुझसे कहेंगे तो मैं आपको बता देता हूं कि मुझे दिल्ली आने में कोई परेशानी नहीं है। जब बात युवाओं के हक की हो रही है तो हम पूरी तरह आप तमाम युवाओं के साथ हैं। जहां भी युवा हमें बुलाएंगे हम वहीं आपको मिलेंगे। लेकिन मेरा कहना सिर्फ इतना है कि जो दिल्ली चलने की बातें की जा रही हैं, इस बार ये अधूरी प्लानिंग के साथ न होकर पूरी प्लानिंग के साथ होनी चाहिए। और इसको लेकर किसी ने भी अगर कोई प्लानिंग की है, उसने कुछ इसको लेकर पूरा प्रारूप तैयार कर लिया है, तो वो हमें इसके बारे में जरूर जानकारी दें कि आखिर क्या प्लानिंग है, क्या वहां पर किया जा रहा है। युवाओं की सुरक्षा को लेकर, युवाओं के ऊपर कुछ कार्रवाई नहीं हो जाए, उनके साथ कुछ गलत न हो जाए, उसको लेकर हमने क्या तैयारियां की है, उन तमाम बातों को लेकर चर्चा किया जाना बहुत जरूरी है। हम पूरी तरह से युवाओं के साथ हैं, हम पूरी तरह से युवाओं के हक की लड़ाई लड़ने वालों के साथ हैं और जब भी आप हमें दिल्ली बुलाएंगे हम आपको दिल्ली में ही मिलेंगे। इसलिए दोस्तों मैं एक बार फिर आप सभी से कहना चाहता हूं कि
बिना तैयारी के, बिना प्लानिंग के अब हमें इस तरह का कोई मूवमेंट नहीं करना चाहिए, क्योंकि पहले ही 2 से 3 बार हम इस चीज़ में फेल हो चुके हैं। इस बार कोई भी काम हो पूरी तैयारी के साथ हो, पूरी प्लानिंग के साथ हो, और इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाए कि कोई भी ऐसा काम नहीं किया जाए जो कानून का उल्लंघन करता हो, जिससे किसी को परेशानी होती हो। इसलिए तमाम काम कानून के दायरे में शांतिपूर्ण तरीके से किया जाना चाहिए, इसका विशेष ही ध्यान रखा जाना चाहिए। तो चलिए साथियों, फिर मिलते हैं सेना में सेना भर्ती से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के साथ। तब तक सावधान रहें, दलालों से दूर रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।